लेकिन अब बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब का चुनावी सर्वे मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं, पीली सरसों के लहलहाते खेत। लेकिन इस बार चुनावों में सियासी जमीन पर किसकी फसल लहराएगी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ये देखना। और इसी को लेकर महत्वपूर्ण सवाल का भी जिक्र कर लेते हैं। पंजाब की सियासत से जुड़ा हुआ ये सवाल है, सवाल कि सोनू सूद की बहन हालिया जो कांग्रेस में शामिल हुई है, तो आखिर क्या कांग्रेस से इसको फायदा होने जा रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका सी वोटर का सर्वे देखिए क्या कहता है। यहाँ पर हाँ कहने वाले लोगों का आंकड़ा 29% का है, जो कह रहे हैं कि फायदा होगा, लेकिन ना कहने वालों का आंकड़ा ज्यादा है 56% का, जो कह रहे हैं कोई फायदा नहीं होगा, और 15% कह रहे हैं कि नहीं पता फायदा होगा या फिर नहीं। इस पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन अगला सवाल भी जल्दी से देख लेते हैं। पंजाब में मजीठिया को जमानत मिलने से क्या ड्रग्स का मुद्दा कमजोर पड़ेगा या फिर मजबूत होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। मजीठिया को जो जमानत मिली, उससे क्या ड्रग्स का जो मुद्दा जोरों शोरों से कांग्रेस भी उठा रही थी, क्या ये मजबूत होगा या फिर कमजोर पड़ गया है? तो कमजोर कहने वाले लोगों का आंकड़ा 52% का है, मजबूत कह रहे हैं कि 29%, लेकिन पता नहीं कहने वालों का आंकड़ा 19% का है। जल्दी से आप एक्सपर्ट्स का रुख कर लेते हैं, फिर ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे। जगविंदर जी, मैं दोनों ही सवालों पर आपका रिएक्शन चाहती हूँ। सबसे पहले देखिए, पहली बात यह कि मोगा में मालविका सूद का जहां तक मसला है, तो हरजोत कमल कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में हार रहे थे। पिछली बार भी उन्होंने जब कांग्रेस की वेव थी तो हरजोत कमल 2000 से कम वोटों से जीते थे, जब 78 सीटें कांग्रेस को मिली थी। दूसरी बात आपने की ड्रग्स के मुद्दे की। मुझे यह लगता है कि ड्रग्स के मुद्दे में विक्रम मजीठिया के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया, उसकी टाइमिंग सरासर गलत थी। मुझे यह लगता है कि चुनाव के बिल्कुल दहलीज पर आकर आप जिस तरह से रातों रात केस दर्ज कर रहे हैं, 4 डीजीपी बदल रहे हैं, और जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर है उनको इसलिए बदला जा रहा है कि वो कार्रवाई के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। मुझे लगता है ये बैकफायर कर गया, और जमानत भी इसीलिए मिल गई क्योंकि सियासत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। जो भी कांग्रेस गवर्नमेंट में, चाहे वो अकाली राज के अफसर थे या अकाली नेता थे, जब भी उनके खिलाफ सियासी मुद्दा बनाकर जांच की गई, उसको हाईकोर्ट से उनको जो है वो राहत मिली। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने बेअदबी और ड्रग्स, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं, कांग्रेस के नेताओं ने माइक पर बोल बोल के इन केसों का बेड़ा गर्क कर दिया। पुलिस जांच बाद में करती है, लेकिन वो घोषणाएं माइक पर पहले करने लगते हैं, इसीलिए हाईकोर्ट हमेशा इसे सियासत से जोड़कर उनको राहत दे देता है। तो कांग्रेस इसके लिए खुद जिम्मेवार है, इस नुकसान के लिए। ठीक है, यानी कि इन मुद्दों को लेकर बढ़ना जरूर चाहते थे, लेकिन दोनों ही मुद्दे हाथ से फिसल गए। रोहित बंसल मेरे साथ बने हुए मोहाली से, मैं उनका रुख करना चाहती हूं क्योंकि वो स्थानीय नेताओं के साथ हैं। रोहित, जरा बात कीजिए कि क्या मुद्दे निकल चुके हैं कांग्रेस के हाथ से, और किससे फायदा किससे नुकसान होने जा रहा है इससे? जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस, अकाली और आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टियों के नेता हैं। सबसे पहले कांग्रेस से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल सर, कि मालविका सूद का कांग्रेस से आने से क्या लगता है? सिर्फ 29% लोग बोल रहे हैं क्या फायदा होगा, इसको कैसे देखती हो? बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। ये 29% लोग, आप ये जो डाटा होता है ना, ये डाटा स्टैटिस्टिक्स में सैंपल के तौर पे लिया जाता है। कई बार ये डाटा थोड़े लोगों का है। सो मेरे हिसाब से सोनू सूद की जो सिस्टर है, ये बहुत बड़ा नाम है, ये कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं, हमारे को बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरी बात मैं कर लूं, बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के ऊपर जो केस दर्ज हुआ, उसमें उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, तो 52% लोग कह रहे हैं कि इससे ये मुद्दा अब कमजोर हो गया, अब कांग्रेस ये मुद्दा नहीं उठा पाएगी। देखिए क्या बात कर रहे हैं आप, केस दर्ज हुआ, बेल होनी ये उनका कानूनी हक है, बेल ली गई, केस तो चलेगा, सजा 100% होगी। ये कोई आम केस नहीं, 420 का केस नहीं है, ये तो बहुत बड़ा केस। लेकिन 2015 में भी बेअदबी को लेकर केस दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक उसमें भी कोई इंसाफ नहीं मिला है ना। केस चल रहे हैं, केस तो चल रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं ना कि जो मुद्दा 2017 के इलेक्शन में बढ़ा था, क्या वो 22 में बड़ा हो पाएगा? देखिए, इंसाफ कोर्ट का प्रोसेस होता है, उसी से इंसाफ मिलते हैं, हम लोग इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी ने क्राइम किया है, कोर्ट ऑफ लॉ उसको जरूर सजा देगी। कांग्रेस आपके लीडर है ना जो बड़े बड़े दावे करते हैं, चाहे मैं नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर लूं, चाहे और लीडरों की बात कर लूं, जो बोलते थे कि मजीठिया को जेल भेजेंगे, मजीठिया को जेल भेजेंगे। देखिए, मजीठिया जेल जाना बखरी बात है, पर्चा दर्ज होना, ही हैज बीन बुक्ड अंडर द लॉ। अब कोर्ट ने फैसला करना है। हमने जो वादा किया था कि उसके खिलाफ केस दर्ज होगा, पूरी इंक्वायरी होने के बाद केस दर्ज हुआ, अब आगे कोर्ट ने फैसला करना। दूसरी पार्टियों से भी पूछ लेते हैं उनका क्या कहना है। आलूवालिया साहब, केस दर्ज हो चुका है लेकिन एंटीसिपेटरी बेल होगी, सर बोल रहे हैं कि केस दर्ज करने के लिए कहा था, अंदर देने के लिए नहीं कहा। देखो, कांग्रेस जी है ना, ये सब तो निकम्मी सरकार है। कांग्रेस ने पिछले 5 सर हिंदी में बात, कांग्रेस ने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया। जो उनसा केस भी दर्ज किया है
वो इतना नरम केस दर्ज किया इन्होंने ताकि ये मिले हुए हैं मजीठिया जी के साथ, चन्नी जी भी मिले हुए हैं, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह मिला हुआ था, अब उसी के तहत इन्होंने इतना कहते हैं कमजोर केस दर्ज किया कि साथ के साथ उनको बेल भी मिल गई और अब वो बाहर हैं। अब वो इनके ऊपर ही दबके मार रहे हैं। पहले नवजोत सिद्धू कहता था मेरे करके हुआ है, मतलब सीएम साहब ने नहीं कहा भी मैंने केस दर्ज किया है, वो कहता था मेरे करके हुआ है, और 4.5 साल पहले कैप्टन सोया रहा, अब आखिरी 6 महीने चन्नी सोया रहा। अब अकाली दल भी हमारे साथ है, अकाली दल का भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर क्या लग रहा है, अकाली दल को बेल मिल चुकी है, बिक्रम मजीठिया को लगता है कि जो मुद्दा नशे का उठाया जा रहा था, बिक्रम मजीठिया पे एलिगेशन लगाए जा रहे थे, अब वो कमजोर पड़ गए? देखिए, सबसे पहले तो ये 100% क्लियर है, अगर केजरीवाल साहब ने माफी मांगी तो कोई किसी ग्राउंड्स पे मांगी होगी। दूसरी बात, जो कांग्रेस ने जो केस फाइल किया, इतना कमजोर फाइल किया। अगर ये अभी राजा जी कह रहे थे कि भाई इनको बुक किया है और इनको सजा होगी, अगर ऐसे सजा होने लगी, बलबीर सिद्धू ने आधे मोहाली पे केस दर्ज कराया, मैं सारा मोहाली जिला में भर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अकाली दल से भी बात की, आम आदमी पार्टी से भी बात की, कांग्रेस से बात की, तो अकाली दल बोल रहा है कि केस झूठा है, इसी वजह से। ठीक है रोहित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहां से ये तमाम बातें हम तक पहुंचाने के लिए। जगविंदर जी, एक लास्ट कमेंट और जल्दी से चाहूंगी आप इस पर अपनी टिप्पणी करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी कह रहे थे कि क्या अब बात जो है वो कांग्रेस के हाथ से निकल रही है? देखिए, मुझे ये लगता है कि बात तो अभी किसी के हाथ में ना आई है ना निकल गई है, लेकिन कांग्रेस में एक बगावत का दौर शुरू हुआ है। 2 समीकरण बनेंगे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। ये दिख रहा था कि ये दोनों बड़े धड़े के रूप में उभर गए हैं, तो एक धड़े को डैमेज करेगा उसका इंटरनल फाइटिंग। पिछले 24 घंटों में 5 से 7 लीडर जो हैं वो या तो छोड़ चुके हैं, इवन कि चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी के अपने भाई ने कह दिया कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। ऐसे 5-6 जिलों में और हालात बने हैं जहां बगावत के सुर उभरे हैं। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को डैमेज करने के लिए किसानों की पार्टी है, तो मुझे ये लगता है कि ये दोनों समीकरण जो हैं वो बिगड़ेंगे थोड़े थोड़े, और जो दूसरी पार्टियां जिनको कम आंका जा रहा है उनका थोड़ा सा वोट प्रतिशत ऊपर जाएगा इस डैमेज के कारण। ठीक है, यानी समीकरण बिगड़ेंगे, लेकिन इस बिगड़न पर फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये तो जनता को तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सर्वे में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।